जय मामा साणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो भैरव महाराज की साधना है, भैरव जी की साधना है। और ये साधना अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन भैरव जी के करने हैं तो 14 दिन तक ये साधना करनी पड़ती है। इसका विधान 14 दिन का होता है। और इसमें आपको रुद्राक्ष की माला, दही बड़े, शराब और मांस, कच्चा मांस, इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है। इन सब चीज़ों का भोग लगा के आप ये साधना कर सकते हो। अगर आप भैरव जी की साधना सात्विक तरीके से करना चाहते हो तो दही के बड़े और सवा सेर का रोट यानी 650 ग्राम गेहूं के आटे का आपको रोट बनाना है। उसके अंदर घी और गुड़ डाल के और एक नारियल, इस प्रकार से भी आप भोग लगा सकते हो। तो ये साधना आप रविवार के दिन से या शनिवार के दिन से आप चालू कर सकते हो। और इसमें रात्रि का समय रहता है। रात्रि के समय आपको ये साधना करनी है। सर्वप्रथम आपको भैरव जी का जो मंदिर होता है वहाँ पे सरसों का तेल, आपके घर में अगर भैरव जी की पूजा हो रही है तो वहाँ पे आप ये साधना कर सकते हो। अन्यथा किसी मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में जाकर भी ये साधना आप कर सकते हो। और एकांत कमरे में, अगर आपके घर में भैरव जी की पूजा नहीं हो रही है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में एकांत कमरे में भैरव जी की तस्वीर ला के उसका स्थापन करके बाजोट के ऊपर सरसों के तेल का अखंड दीपक, 14 दिन तक अखंड दीपक आपको जागृत रखना है, जब तक ये साधना चलती है तब तक। और प्रतिदिन आपको दही के वड़े, शराब का प्याला और मांस का भोग प्रतिदिन आपको लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सात्विक तरीके से करना चाहते हो तो उसमें आपको 650 ग्राम आटे का एक रोट यानी एक ही रोटी बनानी है। 650 ग्राम का एक रोट, बड़ा सा रोट बनाना है। उसके अंदर घी और गुड़ डाल के फिर आप इनको भोग लगा के फिर भी ये साधना आप कर सकते हो। अगर आप मनोकामना पूर्ति हेतु के लिए आप ये साधना करना चाहते हो तो फिर आपको 7 दिन तक ये साधना करनी है। आपकी मनोकामना भैरव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भी मनोकामना होगी आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर आप भैरव जी के दर्शन करना चाहते हो तो 14 दिन तक कंटिन्यूस ये साधना करनी है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, जब तक ये साधना चलती है तो जिस कक्ष के अंदर आप ये साधना करते हो तो उसमें किसी भी स्त्री या पुरुष को जाने मत दीजिएगा। उस मंदिर को, उस कक्ष को आपको लॉक मार के रखना है, ठीक है। अगर आप किसी मंदिर में जाके, भैरव जी के मंदिर में जाकर या शमशान में साधना करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में आप ये साधना करते हो तो उस जगह पे किसी को, अन्य व्यक्ति को अवर जवर नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्त्री अगर आभर सेठ वाली हो, सूतक में हो, तो उनका परछाई अगर पड़ जाता है आपके मंदिर पर या आपके साधना के स्थल पर तो साधना खंडित हो जाती है और भैरव जी को सूतक लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदि भैरव जुगाद भैरव, भैरव है सब में स्थाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु, भैरव ही भोला साई, भैरव देवी भैरव सब देवता, भैरव सिद्धि भैरव नाथ, भैरव गुरु, भैरव पीर, भैरव ज्ञान, भैरव ध्यान, भैरव योग वैराग, भैरव बिन होय न रक्षा, भैरव बिन बजे न नाद, काल भैरव विकराल भैरव, घोर भैरव अघोर भैरव, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी, हाथ में मुक्तर, स्वान की सवारी, सार की जंजीर, लोहे का कड़ा, जहाँ सिमरू भैरव बाबा हाजिर खड़ा, चलो मंत्र फूरे वाचा, दिखा आद भैरव तेरे इल्मी चोट का तमाशा। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ना है। और ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के दे दूंगा ताकि आपको इस मंत्र को कंठस्थ करने में और इसको साधने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले पूर्णतः इस मंत्र को आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपको साधना करनी है। एक माला प्रतिदिन आपको जाप करना है और शनिवार या रविवार के दिन से ये साधना चालू करनी है। दिशा का इसमें कोई बंधन नहीं, किसी भी दिशा में बैठकर आप ये साधना कर सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, प्रतिदिन आपको भैरव जी को भोग लगाना है। किसी भी दिन भोग लगाए बगैर आपको साधना नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी कि आपको साधना का समय निश्चित रखना है। साधना का समय चेंज नहीं करना है। यानी कि अगर आप प्रतिदिन रात को 12 बजे बैठते हो तो प्रतिदिन आपको नियमित रूप से 12 बजे ही बैठना है। बीच में साधना खंडित नहीं होनी चाहिए या फिर साधना का समय आपको चेंज नहीं करना है।
तो अगर आप साधना का समय चेंज करोगे तो फिर भी साधना खंडित हो जाएगी और इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और 14 दिन तक आप कंटिन्यू ये साधना करोगे तो भैरव जी आपको दर्शन देंगे, अथवा तो उनकी सवारी आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगी और आपको मन चाह जो भी वचन आप मांगोगे उस प्रकार से वचन देगी और भैरव जी की सवारी चालू हो जाएगी। जो भी मैला चोखा अच्छा बुरा सभी प्रकार के कार्य भैरव जी करेंगे, क्योंकि भैरव जी तंत्र साधना के प्रमुख देवता है और ये भूतपति भी कहा जाता है, यानी भूतनाथ कहा जाता है इनको। तो शमशान की सभी प्रकार की सिद्धियाँ आपको आपके कार्य करने लग जाती है। अगर आपने भैरव को सिद्ध कर लिया तो आपने तंत्र में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आप हो जाओगे। जो भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कार्य जहाँ पे भी आप भैरव को भेजोगे वहाँ जाके वो कार्य करके आ जाएंगे। मूल चोत तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार के कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होने लग जाएंगी। इनकी कृपा से आप डाकिनी जोगिनी की भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अढ़ियाँ ऋषिकोत्र की साधना भी आप आसानी से, अगर आपने भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो अढ़ियाँ ऋषिकोत्री 5 अखरिया वीर डाकिनी साकिनी जोगिनी सभी की सिद्धियाँ आपको आराम से और तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। और ये साधना करने से आप अगर इनकी सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो आप शमशान साधना भी कर सकोगे, क्योंकि भैरव की कृपा से आप शमशान के किसी भी देवी देवताओं को या फिर शमशान जागरूक कर भी शमशान भी आप जागरूक कर सकोगे। अगर आपने इन भैरव की ये साधना करके भैरव को आपने सिद्ध कर लिया तो मित्रों, इसके अलावा और कोई साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और मेरा जो मंत्र है, ये जो मैं मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको लिख के दे दूंगा, ताकि आपको मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर इस साधना से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय मां।